students, welcome to our social science class. Today we will start our new chapter, that is chapter number 15. Chapter name is Land, Air and Water. So let's start our chapter. Read now. Okay, Land, Air and Water. Land तो आप सब जानते हैं जिसको हम धरती बोलते हैं, एयर मीन्स हो गया हवा और वाटर मीन्स हो गया पानी. The earth is known as the blue planet because it looks blue from outer space due to the presence of water on it. हम सब जानते हैं कि हम लोग अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, पर क्यों कहते हैं उसका रीजन ये है कि जब हम स्पेस से देखते हैं अपने अर्थ को तो हमको यहाँ ज्यादा से ज्यादा पानी दिखता है, यानी कि हमको 1/3 भाग पानी दिखता है, तो हम इसको ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं. द रेस्ट 1/3 ऑफ द एरिया ऑन द अर्थ इज लैंड, और एक ही भाग सिर्फ क्या है, धरती है. ओके, तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा लैंड. वी लिव ऑन लैंड. मोस्ट ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स ऑल्सो लिव ऑन लैंड. हम सब जानते हैं कि हम सब धरती पे रहते हैं और जो आपके प्लांट्स है और एनिमल्स हैं वो सारे धरती पे ही होते हैं ज्यादातर. Crops and grow on land. Wheat, rice, pulses, fruits, vegetables, tree are grow in different types of land. ये सारे जो different type के crops हैं वो different type के lands पे ही ये होते हैं, grow होते हैं. The land on the earth is not the same every year. जो हमारा लैंड का सरफेस है यानी कि ऊपरी जो सतह है वो सारी जगह पे एक जैसा नहीं है. कहीं पे हाई है, कहीं पे लो है, कहीं स्लोप है. उसका जो शेप है वो एकदम बिल्कुल एक जैसा नहीं है. द फ्लैट एंड द फर्टाइल लैंड एरिया आर नो एज प्लेन्स. जो हमारा प्लेन होता है जिसको हम समतल मैदान बोलते हैं वो क्या है, जो जहाँ पे एकदम बिल्कुल प्लेन हो और वहां की जो जमीनें हो वो बहुत ही उपजाऊ हो तो उसको हम प्लेन्स कहते हैं. मोस्ट ऑफ द पीपुल लिव इन दिस एरिया. और ज्यादातर लोग क्या करते हैं, प्लेन्स एरिया में ही रहना चाहते हैं. यहाँ का पॉपुलेशन भी बहुत अधिक होता है क्योंकि वहां कोई डिफिकल्टी नहीं होती है. रेलवे ट्रैक्स एंड रोड्स कैन इजिली बी बिल्ट इन प्लेन्स. और यहाँ पे जो आपका रेलवे का ट्रैक हुआ या रोड हुआ ये सारे जो है आराम से यहाँ पे बनते हैं क्योंकि यहाँ की जो जमीनें होती है वो बिल्कुल प्लेन होती है, समतल होती है. रिवर फ्लो इन प्लेन्स एंड मेक द लैंड फर्टाइल. यहाँ पे नदियां जो आती हैं वो अपने साथ बहुत सारी ये खनिज पदार्थ लेकर के आती है माउंटेन्स से, तो यहाँ की जो जमीनें होती है वो फर्टाइल हो जाती है यानी कि उपजाऊ हो जाती है. फार्मर ग्रो क्रॉप्स हियर इजिली. और जो फार्मर हैं यानी कि किसान हैं यहाँ पे खेती बहुत ही आसानी से कर लेते हैं क्योंकि यहाँ की जो जमीनें होती है वो फ्लैट होती है, समतल होती है. द लैंड इज हाई एट सम प्लेस, दे आर कॉल्ड हिल्स. और जमीन कहीं कहीं पे जो ज्यादा ऊंचा होता है हम उसको हिल्स बोलते हैं यानी कि पहाड़ी बोलते हैं. वेरी हाई हिल्स आर कॉल्ड माउंटेन्स. और बहुत ज्यादा अधिक जो है ऊंची उसको हम माउंटेन यानी कि पहाड़ बोलते हैं. सम माउंटेन पीक आर ऑलवेज कवर्ड विथ स्नो. और बहुत आप जानते हैं कि हम जो बहुत ज्यादा ऊंची जो पहाड़ियां होती हैं उनके जो पिक्स होते हैं यानी कि चोटियां जो होती हैं वो स्नो से ढकी रहती है क्योंकि वो हमारे स्काई से बिल्कुल लेवल उसका जो होता है वो कम होता है. ऊंचाई होने के कारण वहां पे आसानी से वहां बर्फ जमा रहता है उसके पीक्स पे, चोटियों पे. द लो लैंड बिटवीन टू हिल्स इज कॉल्ड ए वैली. और दो जो जमीनें होती हैं उन लो लैंड की उसके जो बीच की जमीन होती है उसको हम वैली कहते हैं यानी कि घाटी बोलते हैं. और यहाँ पे जो नदियां आती हैं, रिवर फ्लो थ्रू ए वैली मेकिंग द लैंड फर्टाइल. और जहाँ यहाँ नदी जो आती है वो अपने साथ बहुत सारी उपजाऊ चीजों को लेकर के आती है और यहाँ की जमीनों को बहुत उपजाऊ बना देती है. सैंडी ड्राई प्लेन्स आर कॉल्ड डेजर्ट. और जो सैंडी यानी कि बालू वाला जो जगह होता है, सूखा होता है, उसको हम डेजर्ट कहते हैं यानी कि रेगिस्तान कहते हैं. ड्यू टू द स्कार्सिटी ऑफ वाटर वेरी लिटिल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ फाउंड इन डेजर्ट. आप जानते हैं कि जहाँ पे बहुत कम पानी होता है और जहाँ पे वेजिटेशन यानी कि वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे नहीं होते हैं उसी एरिया को हम अक्सर रेगिस्तान के नाम से जानते हैं. तो यहाँ पे इसको हम यहाँ पे वाइल्ड लाइफ फाउंड इन डेजर्ट.
ये एरिया हो गया जहां पे बारिश नहीं हुई और जहां पेड़ पौधे नहीं हुए, वो क्या हो गया, आपका डेजर्ट हो गया। फिर नेक्स्ट है आपका प्लेट्यू। ए हाई एरिया ऑफ लैंड विच इज फ्लैट ऑन द टॉप इज कॉल्ड ए प्लेट्यू। और बहुत ही जो लैंड का हाई एरिया होता है उसको हम प्लेट्यू बोलते हैं। इट इज रॉकी बट गुड फॉर कल्टीवेशन। ये तो पथरीला तो होता है बट यह कल्टीवेशन यानी कि खेती बाड़ी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। A part of land surrounded by water from all sides is called an island. आइलैंड वो जगह हो गया जो चारों ओर से आपका पानी से घिरा हुआ हो, उसको हम आइलैंड बोलते हैं। और पेनिसुला हम उसको बोलते हैं जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो, यानी कि ए पेनिसुला इज ए बॉडी ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स। आपकी बुक में ये तीनों दिए हुए हैं पिक्चर, प्लेट्यू के, आइलैंड के और पेनिसुला के। आप उसमें देखेंगे कि कैसे इसमें पिक्चर दिया हुआ है तो आपको समझ में आ जाएगा कि पेनिसुला में है तो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ जगह, आइलैंड हो गया वो जो जमीन बीच में हो और चारों ओर से पानी हो, और प्लेट्यू क्या हो गया कि जो जमीन का बहुत ऊपरी जो सतह हो गया, बहुत ऊंचा, और वहां आपका जो लैंड है वो बहुत ही रॉकी हो गया यानी कि पथरीला हो गया, उसको हम प्लेट्यू बोलते हैं। ओके, केयरिंग फॉर लैंड। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कि हमको अपने लैंड का यानी कि धरती का कैसे देखभाल करना है। वी शुड प्लांट मोर स्पेलिंग, यानी कि हमको अपने लैंड के देखभाल के लिए, केयरिंग के लिए बहुत अधिक से अधिक पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। वी शुड नॉट यूज नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स, यानी कि जो जल नहीं सकते हैं उन प्रोडक्ट्स को हमको ज्यादातर यूज नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक शुड बी बैन, और प्लास्टिक को बहुत कम से कम यूज करना चाहिए। अभी तो बहुत सारे उस पे बैन भी हो गया था, इसके लिए बहुत सारे अपने गवर्नमेंट ने ये भी चलाया था, सबने जाना होगा ये। वी शुड कंजर्व वुड, और हमको लकड़ियों को कम से कम बर्बाद करना चाहिए। वी शुड रिसाइकिल वेस्ट प्रोडक्ट्स। ओके, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाटर, यानी कि पानी। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। हम सब जानते हैं कि हमारे लाइफ के लिए वाटर बहुत ही जरूरी है। एयर एंड वाटर, इसके बिना हमारा लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं है। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, और हम जो है ह्यूमन बींग्स हुआ या प्लांट हुआ या एनिमल हुआ, जो भी है वो बिना वाटर के सरवाइव नहीं कर सकता है। प्लांट्स एंड एनिमल ऑल्सो नीड वाटर टू लिव। प्लांट्स को भी पानी चाहिए और एनिमल्स को भी वाटर चाहिए। मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन वाटर, और बहुत प्रकार के जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो भी वाटर में ही रहते हैं, और बहुत सारे प्लांट्स जो है वो भी पानी में ही होते हैं। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। जो हमारा मेन सोर्स है पानी का वो है क्या, रेन। जब बारिश के दिनों में बारिश होती है तो बहुत सारे जगहों को वो फिलअप कर देती है, जैसे कि लेक्स हो गया, रिवर्स हो गया, पॉन्ड्स हो गया। तो हमारा जो वाटर का लेवल है वो कम नहीं होता है हमारे इस मेन सोर्स की वजह से। सम ऑफ द रेन वाटर गोज अंडर द सोइल, वी कैन बी ब्रॉट आउट बाय डिगिंग वेल एंड ट्यूबवेल। और बहुत जो बारिश के दिनों में बारिश होती है तो जमीन के अंदर जब पानी चला जाता है, तब जब हम कुआं या तालाब खोदते हैं तो उसी से हमारा जो पानी निकलता है, तो हमको पानी का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। दिस वाटर डज नॉट कंटेन सॉल्ट, इट इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग आफ्टर फिल्टरिंग एंड क्लीनिंग। इसमें जो होता है बारिश के पानी में वो सॉल्ट यानी कि नमकीन नहीं होता है। इसको हम फिल्टरिंग करके और साफ करके, बॉइलिंग करके हम इसको पी सकते हैं। पिक्चर में दिया है कि आप देखेंगे बुक में पिक्चर में दिया हुआ है कि स्ट्रीम इज ए स्मॉल रिवर, ए लेक इज ए लार्ज बॉडी ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड, ए पॉन्ड इज ए स्मॉलर इन साइज देन ए लेक। A river is a large water body which originates in snow covered mountains. जो रिवर है वो माउंटेन से यानी कि पहाड़ से जो बर्फ होता है वो जो पिघलता है तो उसी से ऑर्गेनेट होकर के बहुत सारी नदियां निकलती हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि
हिमालय के इससे बहुत सारी गंगा, यमुना, ये सारी नदियां जो है निकली हुई हैं, आप सब जानते हैं। तो कैसे निकलती है? जो पहाड़ से बर्फ पिघलता है उसी से ऑर्गेनेट होके ये नदियां निकलती हैं। क्लीन वाटर, उसके बाद आपका टॉपिक है क्लीन वाटर। वी मस्ट कीप क्लीन वाटर एंड पॉल्यूशन फ्री। हमको हमेशा जो वाटर को, पानी को है ना, क्लीन रखना चाहिए। कैसे रखना चाहिए? वाटर बिकम्स डर्टी व्हेन वेस्ट फ्रॉम आवर होम एंड फैक्ट्रीज फ्लो इनटू क्लीन वाटर बॉडीज। हमको जो वेस्टेज है, यानी कि घर का कूड़ा कचरा या फैक्ट्रियों का जो वेस्ट है, उसको पानी में, कहीं भी नदी या तालाब में नहीं डालना चाहिए। उससे भी हमारा जो वाटर है वो गंदा हो जाता है। वी शुड स्टॉप हाउस होल्ड वेस्टेज और फैक्ट्री वेस्ट फ्रॉम फॉलोइंग इनटू रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड्स, और उसको कहीं भी नहीं फेंकना चाहिए। वाटर इज प्रीशियस, वी शुड नॉट वेस्ट इट। वाटर जो है बहुत ही प्रीशियस है, यानी कि अमूल्य है, उसको हमको वेस्ट नहीं करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या? एयर। एयर, हम सब जानते हैं कि हम एयर को देख नहीं सकते हैं, बट हम उसको फील कर सकते हैं। वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील इट। हम जब भी हवा जो है, अगर हम बाहर निकलते हैं गर्मियों के दिनों में या सर्दियों के दिनों में, तो हवा चलती है, तो हम उसको देख नहीं पाते हैं, बट हम उसको फील कर लेते हैं कि हवा चल रही है। घर में भी आप जब फैन या कूलर चलाते हैं तो वो दिखता नहीं है, बट आप फील कर लेते हैं। द अर्थ इज सराउंडेड बाई ए ब्लैंकेट ऑफ एयर, इट इज कॉल्ड द एटमोस्फेयर। जो अर्थ पे, हमारे धरती पे एक ब्लैंकेट के समान जो फैला हुआ है, उसके ऊपर एयर का लेयर जो है, उसको हम एटमोस्फेयर कहते हैं। वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर। और हम जैसे कि वाटर के बिना हमारा लाइफ इम्पॉसिबल है, वैसे ही एयर के बिना भी हमारा लाइफ जो है इम्पॉसिबल है। हम नहीं रह सकते हैं विदाउट एयर। प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स नीड एयर टू ब्रीथ। हमको सांस लेने के लिए एयर की जरूरत है, तो सिर्फ ह्यूमन बींग्स को नहीं, प्लांट्स को भी जरूरत है और एनिमल्स को भी जरूरत है। इन सारे चीजों को जरूरत है क्या? एयर की, जो कि ब्रीथिंग के लिए बहुत ही नेसेसरी है। वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील इट व्हेन इट मूव्स। जब ये चलता है तो हमको दिखता नहीं है, बट हमको फील हो जाता है। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। मूविंग एयर को हम क्या बोलते हैं? विंड बोलते हैं। क्लीन एयर, उसके बाद आपका टॉपिक है क्लीन एयर। वी शुड नॉट कट द फॉरेस्ट। अब हमको अपने वाटर को क्लीन एयर को क्लीन करने के लिए कौन कौन से हमको अपना ये रूल्स चाहिए करना? तो हमको अपने फॉरेस्ट को, यानी कि जो है आपको जंगलों को नहीं काटना है, पेड़ पौधों को नहीं काटना है। प्लांट्स क्लीन एंड द एयर, सो वी शुड प्लांट मोर स्पेलिंग, यानी कि हमको बहुत अधिक से अधिक पेड़ पौधों को लगाना है। एयर बिकम डर्टी बिकॉज ऑफ स्मोक एंड हार्मफुल गैसेज रिलीज फ्रॉम व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज। एयर कैसे गंदा हो जाता है? जो गाड़ियों से या फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता है, उससे भी एयर जो है हमारा पॉल्यूट हो जाता है। वी शुड ट्राई टू कंट्रोल द रिलीज ऑफ सच गैसेस इनटू द एटमोस्फियर, और हमको इसको कंट्रोल करना चाहिए। हमेशा शहर के बाहर ही, जहाँ पे आपका दूर दराज इलाकों में ही ये फैक्ट्रियां ज्यादा बनने चाहिए। और जो आजकल व्हीकल्स है उसमें आजकल सीएनजी का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि इससे कम धुआं निकले, गैस वाला हो, इससे पेट्रोल वगैरह से जो धुएं निकलते हैं वो ना निकले, और इससे कि हमारा एयर पॉल्यूशन फ्री रहे। ओके, so our chapter is finished now. I hope you all understood this chapter. Thank you. Have a nice day.